पूछताछ की गई और कार्रवाई की गई। और अब देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि हमारे लोगों को डराया जाता है, ईडी का डर दिखाया जाता है, जिसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंघला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी आज पहुंची थी, कार्रवाई देखने को मिली। अब दीपक सिंघला ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने दीपक सिंघला को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बड़ी जानकारी। ईडी ने दीपक सिंघला को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये एक्शन देखने को मिला है। ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं दीपक सिंघला और अब ईडी की गिरफ्त में है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंघला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए आपको ये भी बता दें कि दिल्ली और गोवा में कई ठिकानों पर घंटों छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और छापेमार कार्रवाई के बाद ईडी की टीम ने आप नेता दीपक सिंघला को गिरफ्तार कर लिया। कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये एक्शन लिया गया है। दिल्ली के अलावा गोवा में भी कई ठिकानों पर सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए सबसे पहले तो ये बताइए, अब ईडी का यहाँ पर एक्शन तो देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दीपक, अब ईडी की गिरफ्त में है, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये हमारे नेताओं को, हमारे जो लोगों को इसलिए डराते हैं कि वे आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। जी देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से आती है कि ईडी जो है वो बीजेपी के कहने पर या सरकार के कहने पर उनको जानबूझ के टारगेट कर रही है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो इस तरीके की दलीलें कोर्ट में नहीं टिकती हैं। जो गिरफ्तारी हुई है वो एक बैंक फ्रॉड केस के मामले में हुई है। छापेमारी की गई थी और वहां से कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं। जो पीएमएलए का ये केस चल रहा था उसमें संलिप्त पाए गए हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता। तो अब इसके बाद जो है किसी के ऊपर भी कार्रवाई जब भी करती है, चाहे वो ठीक है प्रमोद, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर में ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। बाबाजी फाइनेंस ग्रुप के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, राम सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के आरोप में भी कार्रवाई, 180 करोड़ की हेराफेरी से जुड़ा हुआ पूरा मामला। और अब आज ईडी का एक्शन देखने को मिला है। जी प्रमोद, इस पूरे मामले को लेकर भी बताइए और साथ ही ये भी आज कई जगह पर ईडी का जो है अब एक्शन देखने को मिला है। जी प्रमोद। देखिए, बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंघला को गिरफ्तार करने का जो इसके अलावा जो दूसरी है सुभाष नगर दिल्ली का राम सिंह है जो बाबाजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हैं, इन्होंने जो है पब्लिक के साथ चीटिंग करके करीब 180 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो हड़पा था और उसको दूसरे अलग तरीके से जो है वो ठिकाने लगाया था, साइफन ऑफ किया गया था। उसके बाद ईडी पीएमएलए के तहत इस मामले की जांच कर रही थी और आज के सुभाष नगर में जो बाबा फाइनेंस है राम सिंह की कंपनी, उस पर ये सर्च चल रही है और कई सारे ऐसे डिजिटल डिवाइसेस और कुछ दस्तावेज सीबीआई ने अभी तक जब्त किए हैं, क्योंकि 180 करोड़ रुपए जनता से जो है वो किसी अलग अलग तरीके से बहाने इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो इस कंपनी ने वसूले थे और उस पैसे को इधर से उधर कर दिया था ताकि वो जांच से उसकी पकड़ में ना आ पाए। फिलहाल ईडी जो है वो वहां पर भी सर्च कर रही है और जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में राम सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारे ऐसे अहम सबूत हैं जो कि कंपनी और जो मालिक है इसके राम सिंह के खिलाफ ईडी को मिल चुके हैं। ठीक है प्रमोद शर्मा, आपने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।